गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 हिमालय, यानी हम संस्कृत में पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। वाक्य देखते हम। भारत देशः महान अस्ति। भारत देश महान है। अस्ति यानी है। अत्र यानी यहाँ। विविध रूपा प्रकृति वसति। अत्र यानी यहाँ। विविध रूपा यानी विभिन्न रूपों में क्या है? प्रकृति ही वसति, प्रकृति रहती है। वसति का अर्थ है रहती है। अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। अत्र यानी यहाँ। एकस्मिन् यानी एक वर्ष में, एकस्मिन् वर्षे यानी एक वर्ष में। षड् ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं भवन्ति यानी होती हैं। अब कौन कौन सी होती है देखें। ग्रीष्म, ग्रीष्म या गर्मी। वर्षा, शरद, शिशिरः, हेमंतः, वसंत च और वसंत। कौन कौन सी ऋतु होती हैं? गर्मी, वर्षा, कौन सी? शरद सर्दी, शिशिर, हेमंत, वसंत। ये 6 ऋतुएं हमारे यहाँ पर होती हैं। ऋतूनां जनकः हिमालय अस्ति। अब ऋतुओं का जनक यानी कि ऋतु किस कारण से होती हैं? तो ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पर कि ऋतूनां जनकः हिमालय अस्ति। ऋतुओं का जनक कौन है? हिमालय है। जनकः यानी एक अर्थ होता है कि पिता, यानी कि ऋतुओं का जो पिता है या जन्म देने वाला या जिसके कारण ऋतुएं होती हैं। तो ऋतूनां जनकः हिमालय अस्ति। तो ऋतुओं का जनक कौन है? हिमालय है। हिमालयः भारतस्य उत्तरदिशायां स्थितः अस्ति। हिमालय क्या है? भारतस्य यानी कि भारत के उत्तर दिशायां, उत्तर दिशा में स्थितः अस्ति। स्थित यानी है, यानी स्थित, स्थितः अस्ति स्थित है। कहाँ है? हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति। हिमालय क्या है? पर्वतों का, पर्वतानाम यानी पर्वतों का, राजा यानी राजा है। हिमालयस्य असंख्यानि शिखराणि सन्ति। हिमालय, हिमालयस्य देखें तो क्या है? कौन सा है? हिमालयस्य असंख्यानि शिखराणि सन्ति। असंख्यानि यानी कि जिसकी गिनती नहीं कही जा सकती। तो हिमालय की असंख्य क्या है? शिखराणि सन्ति। असंख्य शिखर हैं। हिमालय के क्या है? असंख्य शिखर हैं। हिमालयस्य उन्नत शिखरेषु हिमं तिष्ठति। यानी कि क्या है? हिमालय की, हिमालय से यानी हिमालय की उन्नत उच्च शिखरेषु, ऊंची चोटियों पर या ऊंचे शिखरों पर हिमं तिष्ठति क्या है? बर्फ रहती हैं। क्या है? हिमालय की जो ऊंची ऊंची क्या है? चोटियां, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वहां पर क्या है? बर्फ होती हैं। अत्र मेघः विश्रामयन्ति। ऐसा माना जाता है कि क्या है? अत्र मेघः, यहाँ बादल, विश्रामयन्ति यानी विश्राम करते हैं। हिमम वर्षति च, और बर्फ की वर्षा करते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या है कि हिमालय पे क्या है? बादल जो हैं वो विश्राम करते हैं और बर्फ की वर्षा करते हैं। अस्मात् हिमालयात् अनेकः नद्यः निस्रन्ति। अस्मात् यानी इस हिमालय में क्या है? हिमालय से अनेकः यानी कि बहुत सी, नद्य यानी नदियाँ, निस्रन्ति यानी कि निकलती हैं। अस्मात् यानी क्या हो गया? हिमालय से क्या है? अनेका यानी कि बहुत सी नदियाँ निकलती हैं। एताः नद्य भारतस्य विस्तृत भूभागं सिंचन्ति। ये नदियाँ क्या हैं? एताः नद्य, ये नदियाँ क्या करती हैं? भारतस्य यानी भारत के विस्तृत भूभागम यानी कि बहुत बड़े भूभाग यानी कि जमीन को क्या करती है? सिंचती, सींचती हैं। यानी जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो हमारे यहाँ क्या करती हैं कि बहुत बड़ी भूमि को क्या करती हैं? भूभाग को सींचती हैं। अनेन बहुनि अन्नानि भवन्ति। जिससे क्या होता है? बहुनि यानी अनेक प्रकार का क्या होता है? अन्नानि भवन्ति यानी अन्न होता है। जिससे यहाँ पर क्या है? अनेक अन्न होता है। यानी बहुनि अन्नानि यानी बहुत तरह के क्या होते हैं? यहाँ पर अन्न
होता है। किससे होता है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो एक बहुत बड़े भूभाग को यहाँ पर सींचती हैं, जिससे यहाँ पर बहुत अनाज होता है। अत्र हिमालये अनेके वनस्पतय औषधय च उद्भवन्ति। अत्र हिमालय यानी कि यहाँ, हिमालय यानी हिमालय से अनेक वनस्पतियाँ, यानी हिमालय में क्या होती है, अनेक वनस्पति, बहुत सी वनस्पति औषधीय च उद्भवन्ति, और क्या है, क्या उत्पन्न होती हैं, और औषधियाँ यानी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, पैदा होती हैं। तो यहाँ अत्र अनेक हिमालय अनेकी वनस्पति औषधीय च उद्भवन्ति, यानी कि यहाँ हिमालय से क्या है, अनेक प्रकार की वनस्पति और औषधियाँ होती हैं। अत्र अनेकानि रम्याणि पर्यटन स्थलानि सन्ति। अत्र यानी यहाँ, अनेकानि यानी बहुत से, रम्यानि पर्यटनशाली बहुत सुंदर पर्यटन स्थल हैं। देखिए ना, हिमालय में क्या है, बहुत सारे क्या है, पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं, और बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर तीर्थ स्थान भी हैं और मंदिर भी हैं। तो वो भी देखते हैं कि देखो, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नामकानि तीर्थानि मंदिराणि च सन्ति, यानी कि क्या है, यहाँ पर अनेक सुंदर और पर्यटक स्थल तो है ही, इसके साथ ही क्या है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नाम के तीर्थ स्थान और मंदिर भी हैं। प्राचीन काले यानी कि बहुत पुराने समय में, अत्र ऋषिय यहाँ पर ऋषि मुनिय मुनि च तपस्या कुर्वन्ति स्म, यानी प्राचीन काल में यहाँ ऋषि और च का अर्थ होता है और, तो ऋषि और मुनि क्या करते थे, तपस्या कुर्वन्ति स्म, तपस्या करते थे। यानी ऐसा माना जाता है कि हिमालय की तराइयों में क्या है, प्राचीन काल में ऋषि और मुनि जाकर के वहाँ क्या करते थे कि तपस्या करते थे, यानी कि वहाँ की गुफाओं में वो लोग क्या करते, तपस्या करते थे। एवं हिमालयः भारत देशस्य पालकः रक्षकः च अस्ति। इस प्रकार से क्या है, हिमालय भारत देश का क्या है, पालक है, यानी पालन करने वाला, और रक्षकः अस्ति और रक्षा करता है। तो इस तरह से हिमालय क्या हो गया, हमारे भारत देश का पालकः रक्षकः, यानी पालक और रक्षक है। वयम भारत रक्षकम, हम सब भारत के रक्षक, भारत पालकम, भारत के पालक, भारत मुकुटम हिमालयम नमामि, और भारत की मुकुट हिमालय को नमस्कार करते हैं। यानी हम सब क्या करें कि वयम भारत रक्षक, यानी भारत के रक्षक, भारत पालके भारत के पालक, और भारत मुकुटम यानी भारत की मुकुट हिमालय को क्या करें, नमस्कार करें। ये था हमारा पाठ 15 हिमालय, जिसमें हमने क्या देखा इसका और देखा, और ये देखा कि हिमालय से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार की क्या है, औषधियाँ, वनस्पतियाँ आदि होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है, पर्यटन स्थल हैं और तीर्थ स्थल भी हैं, जहाँ पर क्या है, हर साल हजारों लोग क्या है वहाँ पर जाते हैं। और इसलिए हमारे इसको क्या है, क्या कहा जाता है, हिमालय जो है वो हमारे भारत देश का क्या है, पालनकर्ता भी हैं, हमारे देश का क्या है, रक्षक भी हैं, और क्या है, और भारत का मुकुट क्या है, हिमालय, जैसे हम कहते हैं ना, हिमालय क्या है, भारत का मुकुट है। तो ऐसे क्या है, भारत की पालक, रक्षक और भारत के मुकुट हिमालय को क्या है, हम नमस्कार करते हैं, हमें नमस्कार करना चाहिए। अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। महान, बड़ा, असंख्यानी यानी अनगिनत, पालकः पालन करने वाला, रक्षकः रखवाली करने वाला, रम्याणि सुंदर, विविधा रूपा अनेक रूपों वाली, ऋतुनाम जनक मौसमों को बनाने वाला या ऋतुओं को बनाने वाला है, जिसके कारण ऋतुएं बनती हैं। शिखराणि चोटियाँ या शिखर, मेघः बादल, हिमम बर्फ। तो ये थे शब्दार्थ। अब हम देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में है मौखिक, एक पदेन उत्तर यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी एक पद में उत्तर देना है। क ऋतूनाम जनक कः अस्ति, ऋतूनाम जनक कः अस्ति,
तो हिमालयः। ऋतुओं का जनक कौन है? हिमालय, तो हिमालयः। हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशायां स्थितः अस्ति, यानी हिमालय भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो हमने पढ़ा था कि कौन सी, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशायां। बद्रीनाथ कस्मिन् पर्वते स्थितः अस्ति, यानी कौन से पर्वत पर स्थित है बद्रीनाथ? तो हिमालय। भारतस्य मुकुटस्य किं नाम अस्ति, भारत की मुकुट का क्या नाम है? तो भारत का मुकुट क्या है? हिमालय, तो हिमालयः। गंगोत्री कुत्र स्थितः अस्ति, गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री भी तो हिमालय है, तो हिमालय। कहाँ स्थित है? हिमालय। यानी एक पद शब्द या एक शब्द में उत्तर देना है तो हमें सिर्फ आंसर एक शब्द में ही देना है। लिखित पे हम देखेंगे प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए, यानी पूरे वाक्य में देने हैं। हिमालय किम किम उद्भवन्ति, हिमालय पर क्या क्या उद्भव होता है, क्या क्या होती हैं? तो हमने पढ़ा था कि हिमालय पर क्या है? वनस्पति औषधि। तो हिमालय अनेके वनस्पतयः औषधीय च उद्भवन्ति। ठीक है ना? हिमालय किम किम उद्भवन्ति, हिमालय अनेके वनस्पतयः औषधीय च उद्भवन्ति। हिमालय कानि पर्यटनस्थलानि सन्ति, कौन सा पर्यटन स्थल है? तो हिमालय, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री च पर्यटन स्थलानि सन्ति, आदि ये सारे पर्यटन स्थल भी हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं कि कौन से मंदिर आदि भी हैं। तो हिमालय कानि कानि पर्यटन स्थलानि सन्तानि, तो हिमालय, अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री च पर्यटन स्थलानि सन्ति। अत्र एकस्मिन् वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, यहाँ एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो हमारी एक वर्ष में कितनी होती हैं? 6 ऋतु होती हैं। तो अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, यहाँ एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। भारतवर्षे मेघाः, भारतवर्षे मेघाः कुत्र विश्रामयन्ति, भारतवर्ष में यानी बादल कहाँ विश्राम करते हैं? तो भारतवर्षे मेघाः हिमालय विश्रामयन्ति, भारतवर्ष में बादल जो है कहाँ? हिमालय पर विश्राम करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिमालयस्य कतिपय शिखरस्य नामानि लिखत, हिमालय के कुछ शिखरों के नाम लिखो। तो हिमालयस्य कतिपय शिखराणि सन्ति, कुछ शिखर जो हैं यानी कुछ चोटियाँ हैं, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी च, यानी एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी जी प्रमुख इसके शिखर हैं। फिर है प्रश्न 2, लिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, अत्र विविध रूपा, हमने आगे देखा पाठ में कौन सा वाक्य में आया है? प्रकृति वसति, अत्र विविध रूपा प्रकृति वसति। ख ऋतूनां जनक अस्ति, क्या है? हिमालय, तो ऋतूनां जनक हिमालयः अस्ति। हिमालयः जनक, हिमालयः भारतस्य उत्तरदिशायाम् अस्ति स्थितः, क्या आएगा इसमें? स्थितः। अत्र मेघाः क्या करते हैं? विश्रामयन्ति, विश्राम करते हैं, तो अत्र मेघाः विश्रामयन्ति। अस्मात् हिमालयात् अनेकाः नद्यः निस्रन्ति, निकलती हैं, निस्रन्ति। हिमालयस्य उन्नतशिखरेषु हिमं तिष्ठति, क्या आएगा? हिमालयस्य उन्नतशिखरेषु हिमं तिष्ठति। यानी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये वाक्य क्या है हमारे पाठ में ऐसे कैसे आया है, उन्हें पढ़ करके हमें इन्हें फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि आपको क्या है, रिक्त स्थानों को फिल करके बताया कि कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करने हैं और हमने पाठ में भी इन वाक्यों के हिंदी में अनुवाद देखे हैं। तो क है, अत्र विविध रूपाः प्रकृति वसति, अत्र यानी यहाँ पर, विविध रूपा यानी अनेक रूपों में प्रकृति निवास करती है या रहती है। अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, अत्र यानी यहाँ एक वर्ष में कितनी? 6 ऋतुएं होती हैं। अत्र एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, यहाँ एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। अत्र मेघाः विश्रामयन्ति हिमं वर्षति च, यहाँ पर बादल विश्राम करते हैं और बर्फ की वर्षा होती है।
अनेन बहुनि अन्नानि भवन्ति। अनेन यानी इससे, बहुनि अन्नानि भवन्ति बहुत अनाज होता है, इससे बहुत अनाज होता है। फिर अगला है अस्मात् हिमालयात् अनेकः नद्यः निस्रन्ति। अस्मात् यानी इस हिमालय से, अनेकः नद्यः यानी अनेक नदियाँ, निस्रन्ति यानी निकलती हैं। इस हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। प्राचीन काले अत्र ऋषयः मुनयः च तपस्यां कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में या प्राचीन काल में, अत्र यानी यहाँ, ऋषयः मुनयः च ऋषि और मुनि, तपस्यां कुर्वन्ति स्म तपस्या करते थे। तो ये था हमारा प्रश्न, कौन सा, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब भाषा अध्ययन में देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। विभक्ति और वचन लिखना है तो पहला हम देखेंगे दिशायाम। दिशायाम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। हिमालयस्य कौन सा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मेघाः कौन सी है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वनस्पतयः कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शिखरेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्राचीन काले सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 2, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करो। हिमालयः, हिम प्लस आलयः, हिमालय। निस्रन्ति, निहि प्लस सरन्ति, निस्रन्ति। उन्नत, उत प्लस नत, उन्नत। अत्रैव, अत्र प्लस एक। ये था संधि विच्छेद। अब देखेंगे हम MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न। ऋतुओं का जनक किसे माना जाता है। ऋतुओं का जनक किसे मानते हैं हम, हिमालय को। हिमालय भारत की किस दिशा में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। भारत का मुकुट किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, हिमालय को। भारत का मुकुट किसे मानते हैं हम, हिमालय को। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। ठीक है। फिर है चित्रों के अनुसार के नीचे उपयुक्त वाक्य लिखिए। जहाँ पर हिमालय पर्वत है, जो हमने पाठ में देखा, उससे संबंधित ही लिखने हैं। तो यहाँ पर्वत है, पर्वतों से क्या निकल रही है, नदी। तो हिमालयात् अनेकः नद्यः निस्रन्ति। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पर एक क्या है, अत्र अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति। अत्र अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति। यहाँ पर ऋषि मुनि का दिया हुआ तपस्या करे तो अत्र ऋषि तपस्यां करोति। फिर यहाँ पे देखो, हम ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि पर्यटन स्थल के, यानी कि अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। तो ये था हमारे पाठ 15 के अभ्यास प्रश्न।